क्या हुआ है और आप चाहते क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के मुजरिम को चौक में लटका के मारा जाए। मैं खुद अपने हाथों से उसको सजा दूँ, उसको पत्थरों से अजियतों से मारा जाए, उसको उतनी अजियतें दी जाए जितनी उसने मेरी बेटी को दी। ये बच्ची अल्लाह ने आपको 13 साल बाद दी थी? ये मुझे 13 साल बाद दी थी। जालिम ने 13 मिनट नहीं लगाए मेरी बेटी को खत्म कर दिया। अपनी मां बगैर नहीं रहनी किरण। मेरी बेटी फुल बेटी है, मेरी शहजादी बेटी है, साड़ी सारे दी जान बेटी है। मेरी गोल गोल कपड़े पाकर मेरे पे फिर आखा दादो तक मेरे कपड़े, दादो मेरे छिन कपड़े। मैं आखा मेरी धीए तू परी पे लगनी है, ए तू परी है मेरी। कंगी चाह के मैनू फिरन ला पवे दादी नू, आखा मैं दादो तेरी कंगी कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं सराय आलमगीर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मासूम ज़ारा की वालिदा, उसकी दादी, उसकी नानी मौजूद हैं। ये वो बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है, लेकिन 4 साल में ये पूरी कौम को मकरूज करके गई है। ये ऐसा कर्ज जो है पूरी कौम के एक एक रियासती इदारे और एक एक इंडिविजुअल के कंधे पर छोड़ के गई है, जो रोजे महशर तक हमें अदा करना पड़ेगा। ये एक बेटी नहीं है, ये बेटी सिंबल जरूर बन गई है, लेकिन मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं, इस वतन अजीज के हर जिले में, हर तहसील में ऐसी बच्चियां हैं जो तकलीफ काट रही हैं, अजियत काट रही हैं, और इसके बड़े जिम्मेदार हर वो शख्स है जो इस चीज से सरफ नजर करता है, जो टॉलरेंस का रवैया रखता है, जो चीजों को इस पॉइंट पर ले जाता है कि केड़ा साडे नाल होया, किसे नाल होया रो के चुप कर जाएंगे। ये तमाम लोग उसके जिम्मेदार हैं। मेरे साथ ज़ारा की वालदा मौजूद हैं, नानी और दादी मौजूद हैं। इंतहाई एहतियात के साथ सवाल कम और उनका मौकफ ज्यादा समझने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा सवाल इनको बहरहाल तकलीफ देगा। तो मेरी जानिब से आज सवाल के लिए माजरत है। मैं इनके जवाब का बगैर सवाल के मुंतजर रहूंगा और अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। और मेरी ख्वाहिश है कि अगले चंद दिनों में हम उस बदबख्त इंसान को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचता देखें, लेकिन लिटरली मंतकी अंजाम वो होना चाहिए जो कानून और शरा के मुताबिक है। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें इत्तला दी जाए कि फलां बंदा जो सड़क पर मारा गया है वो ज़ारा का कातिल था। जब तक कत्ल साबित नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां यह भी अजाब है कि किसी और शख्स को किसी और मामले में बदकिस्मती के साथ टपका के फैमिली को बता दिया कि जनाब ये था, बिकॉज वो लोग ना तो टेक्निकल हैं, ना ही वो लोग चीजों को देख सकते हैं। और ये जो बिल्ला है खाने पीने वाला, ये बिल्ला हर तरफ से खा जाता है, ये इतना बदबख्त बिल्ला है, और खाने के नतीजे में कहानी बदल देते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर कोई बदबख्त ऐसी बदबख्ती का सोचे भी तो मालिक उसको खुद पकड़े। मेरे साथ फैमिली मौजूद है, तो मैं चाहूंगा उनकी बात, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम बहन। बहन, सवाल नहीं है कोई भी, क्या हुआ है और आप चाहते क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के मुजरिम को चौक में लटका के मारा जाए। मैं खुद अपने हाथों से उसको सजा दूँ, उसको पत्थरों से अजियतों से मारा जाए, उसको उतनी अजियतें दी जाए जितनी उसने मेरी बेटी को दी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए मुझे। ये बच्ची अल्लाह ने आपको 13 साल बाद दी थी? जी, मुझे 13 साल बाद दी थी। जालिम ने 13 मिनट नहीं लगाए मेरी बेटी को खत्म कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आपके लिए सब्र का मामला करे। मैं इनसे मजीद सवाल नहीं कर रहा। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, ये क्या हो गया गए इन्नी उम्र गुजारी, कदी कोई सुनी गुनी एवें दी गल? कोई किसे पासों पता लगी? कोई किसे नाल दुश्मनी, कोई किसे नाल कोई साडा तलक ना, भी इस तरह का कोई काम होवे भी साडी किसे नाल कोई बैर बटे या कोई ऐसी बेखौफ बेचैन रहने रहे। अपना साडा ग्रां है, अपने साडे भैणा पर ऐसी किसी बंदे ते कोई इस तरह का यकीन। जी बहन, मेरी बेटी को मेरे दरवाजे के आगे से तालियां ने वही खेलते हैं वो। हाय हाय, हमारे सारे बच्चे गली में खेलते हैं, अपने दरवाजे के आगे खेलते हैं। अल्लाह 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 ताला आसानी करे। जी अम्मा जी।
बस जी बेटी घर खेड़नी है, बाहर नहीं जानी, ਜਾਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਘਰ ਆਉਣੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਈ ਸੀ? ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੇਸ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗੁਣੀ? ਕੋਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਮਨ ਜਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੰਨੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੀ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਨਾਨੀ ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀ। ਨਾਨੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਰਾ ਪੈਰ ਧਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨੀ ਆਣੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਜ਼ਾਰਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੂਆ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਜਾਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਰਵੇ, 10 ਮਿੰਟ ਰਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕਿਰੇ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਭਾਵੇਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੇਟ 'ਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਠ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਬਲ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਤੋੜ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫੁੱਲ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਗਰ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਦਕੇ ਆਰੀ, ਨਾਨਕੇ ਆਰੀ, ਸਭ ਦੀ। ਮਾਮੂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਾ ਕੇ ਸੁਬਹ ਜਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਲੇ सोए हुए हो, अभी नहीं उठे। तो फिर मामू उठने से नाल ला लेने, नहीं चलो आओ, पिंक वाला नोट देना, पिंक वाला नोट लेना। मैंने आओ पिंक वाले नोट से चीज लेके आ। मेरी बेटी इतनी प्यारी है, सब बहुत प्यारी है, साड़ी जान है। इदारा साड़ी जान किसी ने ली है, सबको पता है साड़ी जान है। ज़ारा साड़ी जान सारे ने ले ली है। ज़ारा मां सदके जान। अल्लाह मां जी थानू सब्र देवे। ते कोई सवाल बुरा लगे तो माफ कर दे। दादी ने जी, ये दादी है ज़ारा की। अम्मा जी कोई सवाल नहीं, जो गल करो। मेरी लाडली थी, यही सारे ने चाचा चाचा ना रजे। मेरी गोल गोल कपड़े पा के आवे ते पई फिरे, आखे दादो तक मेरे कपड़े, दादो मेरे छिन कपड़े। मैं कहा मेरी धीए तू परी पई लगनी है, ये तू परी है मेरी। कंगी चाह के मैनू फिरन ला पवे दादी नू, आखे मैं दादो तेरी कंगी करनी आ, मैं तेनू गोली देनी है, बुखार ही होया। मैं मामा नू बुला लैनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਰੱਜਦਾ ਸਾਂ ਝੱਟ ਸਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਐ ਕਿ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਐ ਕਿ ਕਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਹੈ ਰੱਜ ਜਾਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਉਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ। ਅਮਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣੇ ਆ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੱਭੇ, ਨਸੀਹਤ ਆਵੇ। ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। हमारी जिंदगी तो हो गई, आने के हमारी जिंदगी तो हो गई। अल्लाह 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 आपको सब्र दे। ये कोई नशे में नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। मेरी बेटी को जानबूझ के मारा ने, जानबूझ के मारा। मेरी बेटी को मार दिया ने, जैसे भी मारा ने मार दिया ने। क्यों मारा ने? मेरी मासूम बेटी थी। नाज़रीन एक चीज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस केस में यकीन करें, ये इम्तिहान सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये इम्तिहान पूरे जुडिशल सिस्टम का, उस काजी का भी इम्तिहान है। काजी साहबान को आजकल बहुत उनकी तबीयत नागवार हो जाती कि ये बात क्यों की गई, वो बात क्यों की गई। लिटरली कंसीडर मी एज अ टाइम पीस, जो अलार्म बजाकर आपको बता रहा है कि आपके लिए रब्बे काबा के सामने
हाजिरी के वक्त बदबख्ती का सबब ये बच्ची बन सकती है। ये बच्ची रोजे महशर आपको गिरबान से पकड़ सकती है, आपको घुटनों पर ला सकती है। इस बच्ची में इस वक्त इतनी ताकत है, डरें इसकी ताकत से, डरें इसकी ताकत से कि ये आपको आपकी गैरत, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत समेत घुटनों पर लाकर आपके सामने फेंके कि इसको पता था और ये बदबख्त था, ये मेरे इंसाफ के रास्ते में रुकावट बना। इस बच्ची में इतनी ताकत है कि ये हर वो शख्स जो कंधे के साथ बंदूक लटकाकर ये समझता है कि मैं मुहाफिज हूं और मैं हिफाजत का काम करता हूं और जो मैं कर रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं, और वो जो अटकल पच्चू लगाए जाते हैं, ये तमाम लोगों को घुटनों पर ला सकती है, ये इस मुआशरे को घुटनों पर ला सकती है, मुझे और आपको घुटनों पर ला सकती है, और उससे बड़ी आपको बताऊं, ये अपने खानदान को घुटनों पर लाने की सलाहियत रखती है। किसी एक शख्स ने भी इस बच्ची के इंसाफ के मामले में कोताही की तो ये बच्ची कैपेसिटी रखती कि रोजे महशर उससे जवाब मांग ले। तो कोई जरूरत नहीं है बच्ची पर एहसान करने की। मैं हर शख्स से कह रहा हूं, अपना अपना गिरेबान बचाओ, अपने अपने गिरेबान को महफूज करो, इसके इंसाफ को तलाश करके, और किसी बेगुनाह को नहीं मरना चाहिए। और अगर कोई बेगुनाह मारा जाता है तो फिर आप उसके लिए भी तैयार हैं, और जो गुनाहगार है वो बचना नहीं चाहिए। कौन कहता है? किसके अंधे हैं सारे? फोरेंसिक आपके पास है, पहले 19 घंटे लाश आपके तीसरे चौथे घर के अंदर मौजूद रही है। जो बच्ची जिंदगी के पता नहीं कितने घंटे आखिरी जो है, कितने मिनट जो है, वो इस इंतजार में रही है कि जिस रियासत को मेरा बाप टैक्स देकर पालता है उसका कोई नौकर तनख्वाहदार मुलाजिम आएगा और मुझे आकर बचाएगा, जिसको रखा इसलिए हुआ है कि उसने मुश्किल वक्त में किस तरीके से अगवा होने वाले लोगों को बरामद करना है और जिंदा बरामद करना है। वो बदबख्त 19 घंटे बाद लाश खुद मिल रही है, किसी ने तलाश नहीं की है। मैं बता रहा हूं, लाश खुद मिली है, किसी ने तलाश नहीं की है। लाश एब्डक्शन की जगह से आप जाकर पहुंचकर निकालते और बात थी, बंदा फेंक कर भाग गया, आपने क्या कमाल किया? आपकी पुलिसिंग कहां पर है? आपकी मेहनत कहां पर है? लिटरली शर्मिंदगी का मकाम है, क्योंकि हमारे लिए ये एक केस नहीं है। हम चौथे दिन चीज रिपोर्ट कर रहे होते हैं। हम हर केस में यही देख रहे हैं कि पुलिस का और जिम्मेदार लोगों का, जिनकी जिम्मेदारी है, उनका किरदार हादसा हो जाने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, वो नुकसान हो जाने के बाद आकर उसकी वजूहात बताना है कि जनाब एंजो है तो होना चाहिए, ठीक कर देना। और बदबख्तों, तुम्हारा काम उन जानों को बचाना है। तुम्हें इसलिए रखा गया है कि वो बच्ची आज सांस ले रही होती, तुम बच्ची को उसकी मां और बाप की गोद में पहुंचा रहे होते फूलों में कि ये देखें आपकी बच्ची को जिंदा सलामत लेकर आए। तुम्हें इसलिए रखा गया। सोचिएगा, समझिएगा। अल्लाह ताला इस खानदान के लिए आसानी करे, आफियत का मामला करे। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं हलफ उठाकर कहता हूं, अभी डीएसपी आया है, अभी डीएसपी आया, फौज की फौज लग गई है यहां पर पुलिस की सूरत में, और उससे पहले 4 बंदे, 2 जवान। फॉर गॉड सेक, सोचिएगा, समझिएगा, नहीं तो ये आंसू आप पर कहर बन के नाजिल होंगे। डरे उस वक्त से। जैसे सलाम।